श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पर। वाह, बड़ी जल्दी आ गए लाल जी। ठाकुर जी ग्वाल बालों सहित और समस्त गोकुल वासियों के सहित वृंदावन अभी पहुंचे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, गोप गोपी गवां सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ठाकुर जी वृंदावन पहुंच गए हैं। अब वृंदावन में ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात ब्रह्मा के मोह का खंडन किया। तत्पश्चात नाग, कालिया नाग जो कि यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, उसको यमुना जी से मुक्त किया। बंधुओं, एक बात हम और कहें, श्री ठाकुर जी को ना पर्यावरण बहुत प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी ने ही बनाया है और स्वयं की बनाई हुई कृति उनको बहुत प्रिय, और उसका जो संरक्षण करे वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर लोग बाग सोचते हैं कि केवल भक्ति पाठ पूजन आदि यही सब उपाय हैं भगवत प्राप्ति के। उपाय बहुत सारे हैं, पर हमारी ऐसी भावना, यदि व्रत ना भी कर पाए, यज्ञ अनुष्ठान में ना भी जा पाए, आदि आदि नियमों का पालन ना भी कर पाए, लेकिन यदि वो पर्यावरण के संरक्षण की अगर संकल्पित होता है, जहां पर वृक्षों का, जहां पर नदियों का, जहां पर पर्वतों का, जहां पर ये बाह्य जो दूषितता होती है, इन सब का यदि वो ध्यान रखता है और क्षेत्र को पवित्र, शुद्ध और पर्यावरण युक्त बनाने का प्रयास करता है, तो यह भी एक साधन है भगवत प्राप्ति का। ठाकुर जी पर्यावरण मित्र हैं। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। इसलिए बंधुओं, कभी भी नहीं सुनोगे ठाकुर जी ने किसी घर के अंदर लीला करी, किसी छत के नीचे लीला करी। सदैव ठाकुर जी कुंज के नीचे ही लीला करते हैं, कुंज और निकुंज। आधे से ज्यादा समय बस रात्रि सोने नंद भवन में आते हैं, पूरे दिन तो ठाकुर जी कुंजों में ही रहते हैं, नदी यमुना के किनारे ही रहते हैं, पर्वतों पे ही रहते हैं। आज हम लोगों ने कुंज छोड़ी कहां ठाकुर जी के लिए। इसलिए बंधुओं, जहां भी आप रहते हैं, प्रयास करो अपने घर के बाहर, अपने घर में ही या कहीं पर व्यवस्थित एक छोटी कुंज भी बनाओ ठाकुर जी के लिए। और कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को वहां भी ले जाया करो, कुंज में कुछ लीला करें। और कुंज में जब ठाकुर जी जाएं, एकांत में रहने दो, आप चले जाओ वहां से, उनको लीला करने दो। पर्यावरण मित्र बनो। आपके सामने यदि कहीं भी जल, पर्वत, वृक्ष या माटी में दूषितता का दर्शन हो और उस दर्शन को देख के आपको पीड़ा हो, आप तुरंत उसको शुद्ध करने का भाव रखो, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति का यह भी एक साधन है, पर्यावरण मित्र। भगवान ने कालिया नाग के फण पर नृत्य करके उसको यमुना जी से मुक्त किया। आगे भगवान की पौगंड लीला हुई। अब ठाकुर जी 6 से 10 वर्ष के बीच में आ गए, 6 वर्ष के हो गए, और 6 वर्ष के ठाकुर जी अब गैया चराने के लिए जाते हैं। आहा, इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी के उस रूप का। तम गोरजच्छुरित कुंतलबद्धबर्ह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति
गोप्यो दिदीक्ष्यत्र दिशो भ्यगमन समेता। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कई ऐसे रूप बताए गए हैं ठाकुर जी के जो आज तक किसी चित्रकार ने भी नहीं बनाए, आज तक किसी चित्रकार के चित्रण में नहीं आए। एक दो बार मैंने कथा में कहे हैं तो कई सारे बालक जो बनाते हैं वो चित्रकला से बना के लाए, पर फिर भी अभी तक वो रूप नहीं निकल पाया है जो रूप भागवत में वर्णन है। एक रूप का दर्शन करिएगा। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाकर के जब गैया चरने लग जाती हैं तो ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ के यशोदा मैया एक खूब सारो ठाकुर जी को भोग प्रसादी रख के भेजा, लाला वन में जा रहा हूं मां के छुपावे को। सो ठाकुर जी प्रेम से भोग अरोगते हैं और भोग अरोगने के बाद ठाकुर जी जल पीने यमुना जी के तट पर जाते हैं। और जैसे ही यमुना जी में जाते हैं तो अब हम आप यदि गंगा जल पिए, यमुना जल पिए, कैसे पिएंगे? अंजलि में जल भरेंगे, पिएंगे, पर ठाकुर जी ऐसे जल नहीं पीते। तो कैसे पीते हैं? ठाकुर जी गए तो थे अंजलि में जल भर के पीने के लिए, लेकिन तभी का भयो एक बछड़ा बगलते आयो और वह बछड़ा ने आकर के अपनो मुंह बोर दियो गंगा जमुना जी में, और मुंह बोर करके अपने होठन को हिला हिला के ऐसे मुख बोर के जल पीने लगो। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया विधा है, मैं हूं ऐसे ही पीऊंगा। और ठाकुर जी भी अपनी दो भुजाओं पे और दो घुटने पर आ गए बछड़ा की तरह, और चल करके यमुना जी के नेक भीतर गए और भीतर जाकर के अपने ओष्ठ को यमुना जी में बोर करके और फिर अपने ओष्ठ में ही यमुना जी के जल को लेकर के तिरछी नजर से उस बछड़ा को देख रहे हैं और बछड़ा तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा है, और ठाकुर जी सुंदर जल को पान कर रहे हैं। ठाकुर जी के मुख में अधर को स्पर्श करके वो जल वह बछड़ा के पास जा रहा हो, वह जल को बछड़ा पी रहा है। ये दर्शन वेणु गीत में गोपियां कर रही हैं अपने घर बैठ करके ठाकुर जी का। अद्भुत है। एक दर्शन देखो, ठाकुर जी गैया चराने गए, अब बोर रह गए बैठे बैठे, कहा करूं, मन ना है लग रहा, बंसी बजा ली नेक देर ठाकुर जी पढ़ लिए, अब वो मन ना लग रहा, कहा करे। अब आज समय फोन तो है ना है जो ठाकुर जी ने कहा देर फेसबुक चला लें। सो ठाकुर जी मन लगावे को कहा करें। ठाकुर जी सुंदर सुंदर पत्रों को तोड़ते हैं और उन पत्रों को तोड़ करके कछु अपने सिर की पाग में बांध लेंगे, कछु अपनी करधनी में बांध लेंगे, कछु यहाँ पे जो बाजूबंद है उनमें फंसा लेंगे, कड़ूलान के पीछे डाल लेंगे। पूरे वनमाली ठाकुर जी बन जाएं ऊपर से नीचे तक। और वनमाली बनकर के एक ठाकुर जी के पास श्रृंगी है, वह श्रृंगी को जब नाद करे ना तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आवे कि लाला बुला रहा है। सोई ठाकुर जी श्रृंगी को नाद करें, और नाद करते ही जैसे ही गैया को झुंड सामने आवे, ऐसे जैसे ये पंडाल है ना, ऐसे ही एक सुंदर वृक्षों का कुंज है लंबा, उसमें बीच में ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं। सुंदर ऊपर से नीचे तक वनमाली भेष है, सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों को ठाकुर जी ने अपने अंग पर लपेटा है। गैया दूर से जब ठाकुर जी को देखती हैं, पूंछ उठा करके सारी गैयाएं दौड़ती हैं, सब ठाकुर जी के अगल बगल जाकर के, कोई ठाकुर जी के यहाँ से पत्तों ले रही है, कोई यहाँ पे चाट रही है, कोई ठाकुर जी के सिर के ऊपर चाट रही है, कोई पामन से ले रही है। अब जब जब गैया अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को चाटें, सोई ठाकुर जी को गुदगुदी ओवर खिलखिला के ठाकुर जी को भी यहाँ भागे वहां भागे, गैया सबरी पीछे भागे, लाल जी गिर जाए तो गैया ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को चाट जाए, पूरे लाल जी गीले है जाएं, और जैसे गीले हो में सोई जाकर के ब्रजरज में लौट जामे, ऊपर से नीचे तक अपनो ब्रजरज को श्रृंगार कर ले। ऐसे ऐसे रूप, एक रूप ये है तंगो रजच्छुरित कुंतल वद्दवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणु पनंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योदर दीक्ष दृश भगमन समेता। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और गैया सब घेर बना के चल रही हैं और ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते भय चल रहे हैं। तभी
गैया मन में विचार करे, हम लाला को स्पर्श तो कर ना सके, हमारे खुर बड़े निष्ठुर हैं, लाला को छुएंगी तो लाला को श्रम है जाएगा, पर मन करे कि हम भी लाला को छुएं, लाला को श्रृंगार करें। तो गैयान के वो मन की भावना ठाकुर जी ने समझ ली, और जैसे ही ठाकुर जी ने समझी, ठाकुर जी ने भ्रुकुटी ऊंची करके सूर्य को देखो, तो सूर्य ने नेक अपनो तपन बढ़ायो। जैसे ही तपन तेज भयो, तो सिर में से लेकर के नीचे अंगुष्ठ तक ठाकुर जी को छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आने लगे, और जैसे ही पसीना आए, ठाकुर जी के चारों ओर चल रही गैयान ने देखो, लाला के छोटे 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 बिंदु प्रकट भये हैं प्रश्वेत के। सोई सबरी गैया जोर जोर से कूदें और अपने खुर से रज उड़ामें, वो रज जाकर के लाल जी के सुंदर सुंदर प्रश्वेत के बिंदु से जाकर के चिपक जाए, और सुंदर मधुर पत्रावली को श्रृंगार ठाकुर जी के मुख पे, हाथ पे, चरणन पे, कमर पे, ग्रीवा पे, सब जगह सुंदर सुंदर आकृति बनकर के प्रकट है जाए। और जैसे ही ठाकुर जी घर पहुंचे, यशोदा मैया लाल जी के रूप को देख करके नजर उतारे, आरती करे, बलैया लेवे, अरे मेरो लाला इतनो सुंदर लग रहो, तेरो श्रृंगार कौन ने कियो? ठाकुर जी के मैया बता दूंगा लेकिन तू मानेगी ना। बोले कौन ने कियो? बोले सबरी गैया ने कियो मेरो श्रृंगार। हाँ, ऐसे मधुर लीला भगवान गैया चराने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने इसी रूप को देख करके मधुराष्टकम लिखा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अच्छा, यहाँ पे ये लीला चल रही है। अच्छा ये देखो जय जय, कौन को हाथ हिलाए रहे हो? ओ तो वो कल वाले वहां बैठे हैं। कभी कभी विचार करते हैं, सामान्य बालकों की लीला इतनी मधुर होती होगी, लाल जी कितने मधुर लगते होंगे हैं जब ये लीला करते होंगे। अभी रुक जाओ तुम दोनों, उनको अभी हम बताएंगे। मधुराधिपते रखिलम। एक बार मेरा भाव है, कभी ठाकुर जी पूर्ण करेंगे ना, एक बार 2-3 दिन का सत्र केवल मधुराष्टकम सुनेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ठाकुर जी की मधुरता, उनके एक एक रों की मधुरता। एक पद अभी आने वाला है, नैनन में ही राखूं पिया तो, उसमें एक पंक्ति है, तुम्हरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले अरे उनकी सुंदरता मत पूछो, उनका एक रों इतना सुंदर है कि पूरा जगत न्योछावर करके बार दोगे आप, इतना सुंदर है ठाकुर जी का रों। तुम्हरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। लोग 1000-500 की नोट ऐसे वारते हैं ना, काउदना ठाकुर जी दिख गए, ठाकुर जी को एक उंगली को एक नख भी दिख गयो तो मन होगो सब वार दूं। ठाकुर जी दिख गए तो कहा होगो, तब कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने आप को ही न्योछावर कर दोगे। लाल जी आते जाता कछु ना है मुंह पे, मेरे प्राण ही ले लो बस। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। आगे फिर 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है बंधुओं वेणु गीत। एक श्लोक बोलते हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीत मनुरकटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों, यदि आपने इन नेत्रों से दुनिया देख ली और श्याम सुंदर को नहीं देखा तो वास्तव में आपने इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। गोपियां कहती हैं, इन नेत्रों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने नेत्रों को पाने का उपयोग नहीं किया। भाई खीर मिले तो पालो, उसका उपयोग करो।
सोने का पात्र मिले, चांदी का पात्र मिले तो उसमें अमरस भर के पी लो, उसका उपयोग करो। गोपियां कहती हैं इतने सुंदर नेत्र ठाकुर जी ने प्रदान किए, पर इन नेत्रों से सबको देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा। तो माफ कीजिए, आपने नेत्र पाकर के उनका लाभ नहीं लिया, आपने व्यर्थ में गवा दिया। और देखो चल रही है लीला। अरे तुम खड़े हो जाओ, दाऊ दादा यहाँ बात मत करो, कथा चल रही है। ए सुनो, यहाँ पे आओ, दोनों आओ, इनको लेके आइयो, पकड़ के ना मैं बताऊं अभी। मोहे कथा नहीं करन देंगे हैं। एक को यहां बैठाओ, अब मोते बात मत करने लगी हो कहीं, बैठ जाओ। जय बात, आओ जय जय। वाह, अब बढ़िया, बीच में मैं आ गया, अपना बात करेंगे। तो बिचौलिया ही काम बिगाड़े। गोपियां कह रही हैं कि आपको यदि नेत्र मिले हैं और इन नेत्रों से आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का कोई साफल्य नहीं। फिर गोपियां उस रूप का वर्णन करती हैं जो इन नेत्रों से कभी दिखे। एक प्रसंग कह के बस आगे चलूं। गोपियां कहती हैं, भैया ये गिरिराज जी पे दिखे वाले जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष नहीं है। गोपियां कहती हैं, बोले जब कृष्ण और बलराम ये दोनों भ्रमण करते करते जब गिरिराज जी के ऊपर अपने चरण कमल रखते हैं तो इनके कोमल चरण कमलों का स्पर्श पाके गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोए ही इन वृक्षों के रूप में गिरिराज जी पर दिख रहे हैं। हरिदास वर्य, मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा कौन सा वाला है, मैं नहीं तो अभी बोलूं उसको। आहा, प्रमोद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बलराम जी और कृष्ण के चरणों के स्पर्श का प्रमोद होता है, आनंद आता है गिरिराज जी को, तब वो ये वृक्ष वल्लरियों को प्रकट करते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिर आगे भगवान की लीला में मथुरा की गोपियों पर भगवान ने अनुग्रह किया, वह क्रम सुनाया गया। तत्पश्चात अब गोवर्धन लीला। ठाकुर जी सब ब्रजवासी से कह रहे हैं, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनाए रहे हो? सब ब्रजवासी ने कही, अपने बाबा से जाके पूछ। लाला नंद बाबा के पास गए, जाके पूछन लगे, बोले बाबा जो कौन के काजे 56 भोग बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन को देवता इंद्र देवता है, तो वह इंद्र की पूजा हम साल में एक बार करें 56 भोग बनाए करके। कई लोग हमारी कथा करामे सो हमसे ही कहते हैं, बोले महाराज जी आप इंद्रदेव हो। इंद्रेश का मतलब इंद्रदेव नहीं होता। जिस किसी के नाम के पीछे भी ईश शब्द आता हो, जैसे गोपेश, इंद्रेश, रमेश, ये एश का मतलब, इसका संधि विच्छेद करो तो आगे वाले शब्द का जो ईश है उसको कहते हैं। जैसे गोपस्य ईश्वरः इति गोपेशः, जो गोपियों का ईश्वर है यानी कि श्री कृष्ण, वो गोपेश। इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो इंद्र का ईश है वो इंद्रेश है। तो अच्छा, इंद्र का ईश कौन है पता है? इंद्र का मान मर्दन किसने किया? बोलो गोवर्धन धारी गोपाल जी ने। इसीलिए हमारी सेवा के ठाकुर जी भी श्री गिरधर लाल जी, वो भी इंद्रेश ही है। यही वाले ठाकुर जी आए हमारे पास, ये लड्डू वाले नहीं आए, ये वाले नहीं आए, यही आए। कर दियो ना कैसे? ये हाथ ऊपर, अरे मना कर रहे हैं। जय हो। दोनों हाथ ही उठा रहे हैं। जय हो। तो ब्रजवासी इनसे कही, भैया मेरी बात मान करके आप ये इंद्र फिंदर की पूजा छोड़ो, आप तो सीधे नारायण की पूजा करो, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। ब्रजवासी बोले, लाला कहीं हमने तेरी बात मान के वह नारायण की पूजा शुरू करी और इंद्र नाराज भयो तो? ठाकुर जी बोले, हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे।
चलो सबरे। और ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी गोवर्धन जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन बंधुओं, हम और तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये पद यदि हमारे संग आपने भाव से गाए हो ना, तो यहीं यहाँ से नहीं कहीं दूर हैं गिरिराज जी, यहीं बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा लगेगी। बस मन में भाव रख, जो जो नाम आते जाएं उनको विचार कर लियो। सबसे पहले मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। गोदान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे। अब चलो करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो। प्रकट भय कर दर्शन दीनो, प्रकट भय कर दर्शन दीनो। हाँ, प्रकट है कर दर्शन दीनो, प्रकट भय के दर्शन दीनो। कि श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। की श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, पड़े रहे चहुँ ओर। भक्त जन पड़े रहे चहुँ ओर, जन पड़े रहे चहुँ ओर। संत जन ध्यान धरे नित भोर, संत जन ध्यान धरे नित भोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है
नाचते गाते उछलते कूदते सब ब्रजवासी ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं। गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज जी को अभिषेक किया, मानसी गंगा में स्नान किया, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। बंधुओं, वर्णन एक पद में ऐसा आवे कि इतनो 56 भोग हो कि गिरिराज जी और 56 भोग समान पर्वत लगन लगे। इतनो 56 भोग बनाया हो, मतलब मानो 56 भोग को एक पर्वत सामने खड़ो है क्यों गिरिराज जी के। इतनो 56 भोग बना के श्री सब ब्रजवासी लेकर के गए। सबन ने गिरिराज धरण की खूब उपासना करी। इतने में ही 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। मुंह खोल के बैठ गए ठाकुर जी और बोले सब ब्रजवासी अपना अपना भोग लाओ, मुंह को पवाते जाओ। एक एक ब्रजवासी अपने घर की सामग्री ले जा रहा है और जैसे जैसे ठाकुर जी को नेक नेक पवावे, ठाकुर जी कहें अरे नेक नेक पवारो भैया, इतनी कंजूसी काय करे, पूरा धर दे मैं खाई लूंगो। ब्रजवासी जैसी सामग्री धरे, मुंह खोल के महाराज सबरो गोवर्धननाथ सटक जाए भीतर। खूब आनंद है रो है। ब्रजवासी देख करके बड़े आनंदित है रहे। ग्वाल बालन ने जाकर के लाला से कही, वो लाला जो गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसा ही दिख रहा हो, बिल्कुल। लाला अगर तेरे नकली हाथ लगा दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गोवर्धन नाथ है। ठाकुर जी बोले अरे नाय बाबड़े, मैं गोवर्धन नाथ ना हूं, मैं तो नंद जी को लाला हूं। जे तो भगवान है, जे तो गोवर्धन नाथ हैं, और बाकी हमारो चेहरा यहाँ हमारे मिले, एक गैया को दूध पी मैं ना दोनों। मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं, सो मेरी गैया को दूध जो गोवर्धन नाथ बाबा पी ले, वही गैया को दूध मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। ब्रजवासी से ऐसे भोलेपन में ठाकुर जी कहते हैं और सब ब्रजवासी मान ले। इंद्र को जाकर के नारद जी ने बता दिया। इंद्र को क्रोध आया, मूसलाधार बारिश की आज्ञा कर दी मेघमालाओं को। मूसलाधार वर्षा होने लगी गोवर्धन में। ब्रजवासी सब त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। ब्रजवासियों को दौड़ता देख ठाकुर जी ने मन में विचार किया, श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों भुजाओं से एक हिस्से से थोड़ा अधर करके और नन्हे से 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी गए, सबने जा करके अपनी छड़ी लगाई दी। लाला हमने अपनी छड़ी लगा दी, तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले हे ब्रजवासियों, तुमको जो ना लग रही कि ये मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, तुमने अपनी अपनी छड़ी काई को लगा ली। बोले लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, वास्तव में पूछे तो ये हमारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं। तू नाटक मत करे, ये उंगली ऊपर करवे को, चल नीचे कर ले। यही भाव आज मैं कह रहा था कि ब्रजवासी ठाकुर जी को के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते और ठाकुर जी को यही प्रिय लगता है और ये प्रेम के वश स्वीकार नहीं करते। ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि हमारे लाला में दैव शक्ति, उनको यह लगता है हमारो नेक सो लाला, कोमल फूल सो लाला, इतना बड़ो गिरिराज कैसे उठाए सके। बल्कि ब्रजवासियों की आज तक की मान्यता तो यही है कि लाला तेने पूतना ना मारी, तेने अघासुर सक्तासुर आदि ना मारे, तो बोले हमारे ब्रज की मट्टी में इतनो तप भयो है, इतनो तप भयो है कि राक्षस ब्रज में प्रवेश करके खुद ही मर गए और उन मरे मरायन में तेने हाथ लगाए दी और श्रेय ले लियो मैंने मारे। ब्रजवासी सब छड़ी लगा खड़े। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, फिर आप लोग संभाल लो, हम अपनी उंगली हटा रहे हैं। ब्रजवासी बोले ठीक है। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी नेक उंगली नीचे करी महाराज, सोई चट 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 सबकी छड़ी टूटन लगी, सबके डंडा टूटन लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी फिर से खड़े हो गए, बहुत देर हो गई है, चलो ऊपर करो यार। खड़े प्रसंग आवे कि एक बार ठाकुर जी चोरी कर रहे, सुमैया ने जाके कह दी, बोले लाला तू चोरी करे तेरो बयान आए होगो। तो ठाकुर जी इतने रोए फूट फूट के, सिर पटक पटक के रोए। 3 बरस के
बोले मैया तेने यूं क्यों कही कि मेरो ब्याह ना होएगो। फिर मैया पड़ोस में गई, कोई की गोप की छोरी लेके आई, वाकू दुल्हन बनायो, कही लाला या तो करा दूंगी, तब शांत भय। ब्याह के तो ऐसे प्रेमी है, ब्याह के मारे ही ना उठा रहे, मत उठाओ मेरो कहा है, तुम उठाइयो ये बात ऐसे नहीं हो कर, ये ऐसे ये यहाँ तो बस यूं ही बैठे रही हूँ अब 2 घंटा। जय हो भैया। तो ठाकुर जी ने दोबारा उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। ब्रजवासी बोले लाला हमारे मोटे मोटे डंडा टूट गए, छड़ी टूट गई, तेरी नेक्सी सी उंगली पे गिरिराज जी कैसे टिक गए। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कई लोग मुंह पकड़ के यूं ही कहे महाराज जी एक बार यूं कहो तो हम जय जय हैं। मैंने कि बेटा मोते जय जय मत बुलवाया कर, नहीं तो लाल जी मुंह बहुत मारेंगे। बोले मैं जय जाऊं, तू क्यों बनना जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हम तो बचपन से कहते आ रहे, मैया ते कही ब गोपी ते कही सत्यनारायण की पूजा करा रही घर में, मैंने कही मेरी पूजा कर, मैं जय जाऊं, ना माने। अरे तुम सब ब्रजवासी घोर अंधेरे में रह रहे हो भैया, सांचो देवता तो मैं ही हूं, मेरी पूजा करो। सब ब्रजवासी अपने हाथ बांध के खड़े हो गए। वो लाला फिर तो बोलियो कहा है तू। बोले हम जय जय हैं। तेने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय। बोले पूतना घासुर बकासुर सबरे हमने मारे, कालिया नाग भी हमने ही मारो, और देखो आज गिरिराज जी उठा लिए। बोले बस बस फेंके मत ज्यादा, मारी तेने पूतना, बात बनावे। हमारे ब्रज के प्रताप से मरे सबरे राक्षस, और तेने मरी मरायन में हाथ लगाए, हमने मरे मरायन में डंडा मारे। हम जय जय हैं, जय जय बने हमारी जान को। ठाकुर जी बोले स्वीकार नहीं करोगे। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, तू बस जे बता तेरी उंगली में शक्ति कहां से आई। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को ठाकुर जी लेकर के खड़े हैं, और यहां ब्रजवासी स्वीकार नहीं कर रहे कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन ते बल आ गयो, मैंने बहुत माखन खायो। तुम सब ब्रजवासी ने इतने प्रेम ते दही जमायो, दही जमा के बिलोयो, वहां में तो मक्खन निकारो, मैं चोरी कर करके जई मारे तो खारो ताकि मुंह में बल आ जाए। आप सब ब्रजवासीन के घर के माखन को बल खावे ते ही मुंह में बल आयो है। यही ये गुण, इस पर कल चर्चा हो रही थी, दूसरों को श्रेय देते। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम सब ब्रजवासीन के माखन ते मुंह में बल आ गो। कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। हमने कहा क्यों लाला। बोले जब मैं गिरिराज जी उठा रहे हो तो तुम सब टकटकी लगाए कि मेरी ओर देख रहे, जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो उनको भी देख रहे, मुंह को भी देख रहे। तुम सबन के नेत्रन से ज्योति बार बार मुंह को देखवे थे, तुम सबन की ताकत नेत्रन से मुंह में आ गई, और तुम सबरे ग्वालन की ताकत सो मैंने गिरिराज जी उठाई ली। वास्तव में ये अकेली उंगली ना उठा रही है, यहां जितने ग्वाल वाल खड़े हैं, तुम सबन की ताकत मेरी उंगली में आई है और मैंने गिरिराज जी उठाई। ये मेरो बल नहीं है, ये तुम्हारो बल है। आहा, ब्रजवासी कहें तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम में। लइयो रे छोरा 56 भोग लेके आ, और ठाकुर जी खड़े और सामने ही 56 भोग खोल करके जो प्रसादी थी गिरिराज जी की, सब ब्रजवासी पान लगे प्रेम से। नंद बाबा बोले लाला यहाँ पे गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम सब 56 भोग खा रहे हो। बोले बाबा हम लोग खामेंगे तो हम में बल आवेगो, और हम में बल आवेगो फिर हम लाला को देखेंगे, सोई लाला में बल चलो जाएगो हमारो, ये गिरिराज जी उठा लेगो। ऐसे बोले सब ब्रजवासी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। सही में तो गिरिराज जी श्री किशोरी जी ने उठाए भैया। लाल जी तो केवल हाथ धारण करके खड़े हैं, वास्तव में तो जाशिला पे ठाकुर जी खड़े हैं। वाके पीछे वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जू किशोरी जू अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं, नेत्रन से दिव्य तेज प्रकट है रोए, और वह तेज पर ही श्री गिरिराज जी टिके भये हैं। श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरिवर लियो। ऐसी गोवर्धन लीला चली। 7 दिन बाद इंद्र ने आके क्षमा मांगी, ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। पूछ री के लौटा की हु प्यारे। सब ब्रजवासी आनंद मनाने लगे। श्री गोवर्धन